प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। समान या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक कहलाते हैं। दिए गए शब्दों और उनके पर्यायवाची को याद कीजिए। देखिए, पर्वत, पर्वत के क्या हैं? भूधरगिरी शैल पहाड़। सांप, सरभुजा भुजंग, सर्वभुजंग विषधर व्याल। अग्नि अनल पावक, घर आवास सदन गृह निकेतन। प्रभु ईश्वर परमेश्वर जगदीश। सूर्य भानु प्रभाकर सूरज। माता मात्र जननी अम्बा। बगीचा उद्यान उपवन वाटिका। चंद्रमा शशि सुधांशु राकेश। पत्थर प्रस्तर शिला पाषाण। माला हिमगिरी गिरीश पर्वतराज। कमल जलज नीरज अम्बुज पंकज। फूल सुमन कुसुम प्रसून। आँख नेत्र लोचन चक्षु। हाथी गज हस्ती कुंजर। कपड़ा वस्त्र वसन चीर। झंडा ध्वज पताका केतु। नदी निर्झरनी सरिता तरंगिणी सलीला। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, विलोम शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का ठीक उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे धनी ये धन, जवान बूढ़ा। इस प्रकार जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। दिए गए विलोम शब्दों को याद कीजिए। अस्त उदय, कटु मधुर, तीव्र मन, छाया धूप, दयालु निर्दय, उदार कृपण, दूर पास, क्रोध क्षमा, तुच्छ महान। उत्कृष्ट निकृष्ट, देश विदेश, अपमान समान, अमृत विष, अल्पायु दीर्घायु, एक अनेक, अंत आदि, अंधकार प्रकाश। तो इसी तरह से बाकी जो विलोम शब्द हैं ये आपको पढ़नी है। आइए अब हम पढ़ते हैं टॉपिक, शब्द समूह के लिए एक शीट। भाषा को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द कहते हैं जैसे जो कपड़े धोता है धोबी, जो कपड़े सिलता है दर्जी, पढ़ाता है अध्यापक, जो पत्र बांटता है डाकिया। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए दिए गए एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, जो परिचित न हो अपरिचित, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आज से जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ, जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय, जो पढ़ाता है, अध्यापक, जो बहुत मूल्यवान हो, बहुमूल्य, जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि, जो मधुर भाषा बोलता हो, मृदुभाषी, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जो कभी न मरे, अमर, जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्श। है ना? तो प्यारे बच्चों, ये आगे के जो हैं आपको स्वयं पढ़ने हैं, इनको अच्छे से रीड करना है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।